नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर। आज हम पढ़ने वाले बेटा प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो चलिए, ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको हम लेके आए हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, अब हम अपने प्रैक्टिस सेट को चलेंगे। ये 2018 और 17 और 16 ये तीनों ईयर्स का मिक्सचर क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से ही पढ़ें, तो आप लोग ध्यान से देखें। तो चलिए मित्रों, आपको जैसे कि एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंक, सीजीएल और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। कराए जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों, हमें देखना है जंतुओं का व्यवहार यानी किस पे अध्ययन किया जाता है। हम आपको प्रीवियस वीडियो में बायोलॉजी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में बता चुके हैं किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप जो नए हो, तो इस चैनल में नए हो तो पुराना प्रीवियस वीडियो मेरा देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए, कह रहा है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी और है केनियोलॉजी, सर्कोलॉजी। मित्रों, आपको थोड़ा सा दिमाग देना है जंतुओं में। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है जंतुओं में। मतलब आपको ध्यान देना है। कह रहा है इनकोलॉजी और सर्कोलॉजी, इन पे तो बिल्कुल ध्यान देना है। आपको फर्स्ट तुरंत टिक मार देना, देखना ही नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगाना है। एंथोलॉजी में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे साफ साफ। एंथोलॉजी में जो स्टूडेंट हमारे पुराने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, पहले वाले स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर बायोलॉजी ऑफ इंट्रोडक्शन में, तो ये इन्हीं की पार्ट के बारे में हम आपको बताए थे। आपको ये हो गया। अगला है मानव जाति की आनुवंशिकी द्वारा अध्ययन करते हैं। मानव जाति के आनुवंशिकी द्वारा अध्ययन करते हैं। हाँ मित्रों, कह रहा है यूजेनिक्स, यूथेनिक्स और यूफेनिक्स। आपको एग्जाम्पल यानी आंसरों को पढ़ना होगा। पहले तीनों को, 4 आते हैं, हमने 3 लिखा है। टाइम को नष्ट न करते हुए आपको ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन पढ़ना, इसके बाद तुरंत ऑप्शनों पे ध्यान देना है। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स और यूफेनिक्स। कह मानव जात की आनुवंशिक, तो आपके ये दो तो हो ही नहीं सकते। कैसे? यूजेनिक्स युग्मक या इसमें युग्मक, तो आपको युग्मक ध्यान देना है। युग्मक यूजेनेसिक, आपको मानव जाति का आनुवंशिक रूप से अध्ययन किया जाता है, तो आपको इसमें टिक लगा देना है ए में। अगला कह रहा है आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन है। आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन है, तो आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना होगा, दोबारा आपको ऑप्शनों पे ध्यान देना होगा मित्रों। कह रहा है एड्रियस, विसेलियस, जानरे, रॉबर्ट हुक। तो आपको ये तो जरूर ध्यान देना है कि रॉबर्ट हुक हो नहीं सकते। रॉबर्ट हुक ने तो इसकी खोज की नहीं है, मतलब जनक तो है नहीं है, जानरे भी नहीं है। आपको जो शेष बचा तो ए है आपका, इसमें आपको टिक लगा देना है। सराह रहा है जी, चलिए अगला कह रहा है सूक्ष्मदर्शी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सूक्ष्मदर्शी आप देखे होंगे, जब किसी आप अगर लाइव में देखे हो, जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे इसे लाइव देखे होंगे, जो सूक्ष्मदर्शी मशीन होती है, उसमें स्लेट में केमिकल डालने के बाद किसी को भी रख दे, कोई भी जुबान ले ले, ये जैसे बाल ले लें, ये आलू ले लें, मटर हो गया, प्याज हो गया, तो उससे जब लगाएंगे सूक्ष्मदर्शी मशीन में नीचे ले से ऊपर देखेंगे, तो सूक्ष्म कण जो उनके अंदर सूक्ष्म कण होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो कह रहे हैं सूक्ष्मदर्शी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो मार्श हेली और जानरे, रॉबर्ट ब्राउन। तो आपको फिर से ध्यान देना है कि रॉबर्ट ब्राउन तो हो ही नहीं सकते, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना है कि जैसे कि एक शब्द के दो है, ब्राउन और हुक, इनमें आपको जरूर ध्यान देना है। ये हो नहीं सकता और जानरे हो नहीं सकते, तो आपको क्या हुआ, मार्श हेली, मेल्फी दो। चलिए अगला है, कह रहा है कोशिका शब्द की खोज सर्वप्रथम किसने की। कोशिका शब्द की खोज सर्वप्रथम किसने की। अरस्तु, मेंडल, रॉबर्ट हुक।
तो मित्रों आपको ये ध्यान देना है, आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में कि अरस्तु जनक हैं और इसमें कह रहा है सर्वप्रथम किसने खोज की। तो अरस्तु तो हो ही नहीं सकते, इसे देखना ही नहीं। अगला कह रहा है मेंडल। मेंडल भी इनकी खोज नहीं की है, कोशिका की तो खोज की ही नहीं है। अगला कह रहा है रॉबर्ट हुक। तो आपको जब कहीं अगर कह दे कोशिका शब्द की खोज तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको रॉबर्ट हुक में टिक मार देना है मित्रों। हम मित्रों आपको एक बात बता दें, टिक यहाँ तो हम आपको टिक मार के बता रहे हैं, लेकिन जो इंटर एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें टिक नहीं मारते हैं, उसमें गोला ब्लैक किए जाते हैं, पूरा काले ब्लू पेन से वाल किए जाते हैं अच्छे तरीके से। तो ये जरूर ध्यान देना। अगला कह रहा है फिलोसॉफी जूलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपको ध्यान देना है चार्ल्स लेमार्क अरस्तु। तो आपको हम बताए थे अरस्तु किसके, देखिए मित्रों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको एक ही प्रैक्टिस सेट में कई आंसर मिल जाएंगे। आपको हम बता चुके हैं अरस्तु जनक हैं, वो भी जूलॉजी के। तो आपको ये दो प्रश्न आपका बिना उसके रट गया, एक क्वेश्चन से आपके दो प्रश्न हल हो चुके हैं मित्रों। आप ऐसे बने रहिए हमारे साथ। तो क्या है बी, आपका बी है लेमार्क। तो चलिए हम बिना देखे टिक मार देंगे मित्रों। अब अगला कह रहा है क्वेश्चन, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। जीव द्रव्य को न्यूक्लियस कहते हैं। जीव द्रव्य कैसा होता है, एक द्रव्य होता है जैसे कि अगर हम देखें ये जो हमारी गांठें हैं, ये जो जोड़ है इनके बीच में जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसे कह दिया जाए ग्रीस कहते हैं, ग्रीस इसे कहते हैं। तो ये जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया गया है। आपका तुरंत फेस टू फेस आंसर निकल रहा है कि जीव द्रव्य भौतिक का जीवन का भौतिक आधार है। क्यों? जिस प्रकार से गाड़ी में हमें ग्रीस की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे शरीर में जीव द्रव्य की आवश्यकता होती है। देखते हैं लुवेन, हार्टने, रॉबर्ट हुक ने और हक। तो आपको इतना तो मालूम हो गया है कि रॉबर्ट हुक किसकी खोज करता है, इसे तो टिक लगाना ही नहीं इस पे। और लुवेन हाक ने इसको भी ध्यान देना ही नहीं मित्रों, बस एक पलक झपकना और हाथ से पर टिक मार देना मित्रों। ऐसे बने रहिए हमारे सिलेक्शन 2022 चैनल में। आप जो नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियोस आप तक पहुंचते रहें मित्रों। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसे टॉपिक रिलेटेड आपको यूपी बोर्ड के हाई इंटर के मिलेंगे हमारे सब्जेक्ट में, और ऐसे प्रैक्टिस सेट कंपटीशन में मिलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, नदी में, समुद्र। थोड़ा सा ध्यान देना मित्रों। तो सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसका अर्थ ये निकलता है तो पृथ्वी और समुद्र, ये नदी में तो हो ही नहीं सकता। नदी तो छोटी है, कहीं से भी किसी भी शाखा से निकल के कहीं से बहने लगती है, ठीक है। तो नदी तो हो नहीं सकती, छोटी हो गई। अब कह रहा पृथ्वी पर और समुद्र बच रहा है। तो इसमें थोड़ा सा बेटा ध्यान देने की बात है। समुद्र पृथ्वी पर, ये समुद्र पर। तो जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो हमसे किससे हुई है, समुद्र से हुई है। समुद्र से हुई है। कैसे कि जैसे कि देखें जल से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारी सृष्टि है। तो समुद्र से ही उत्पत्ति हुई है। आप क्वेश्चन इधर आ रहा 8 नंबर। हाँ जी आ रहा है सर। तो चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है 9। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ मित्रों, अगला क्वेश्चन कह रहा वायरस। 9वां क्वेश्चन है वायरस होते हैं, वायरस होते हैं अकोश की, बहुकोश की, एक कोश की। जो वायरस होते हैं इनका कहने का मतलब वायरस होते हैं कितने कोशिक, मतलब इसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक कोश की या बहुकोश की। तो बहुकोषीय तो होते नहीं है क्योंकि इनकी जीवन क्षमता यानी जीवन अवधि बहुत कम होती है, इसलिए एक ही ये अकोशिकीय होते हैं। इनमें कोई कोशिका
नहीं पाई जाती है, छोटी नॉर्मल होती है। चलिए कह रहा है 10 नंबर, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर किस महाकल्प में मानी जाती है? मित्रों, इसके पहले हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी कहां पर। अब देखिए जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर किस महाकल्प में मानी जाती है? सिनो जाओ, मिसो जाओ और फिको प्रीकैरियन। तो मित्रों को ये देखना है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें अभी तक मिला ही नहीं, इसके साथ पढ़ने में ये भी नहीं मिला, तो आपको नंबर 1 में टिक मार देना है। तो चलिए अगला 11 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस है, ये कह दिया जाए, ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस से फैलता है? देखते हैं कौन कौन से। टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा। तो टाइफाइड तो हो नहीं सकता, है ही नहीं। चेचक बेटा कमी से होते हैं, चेचक कमी से होते हैं। और ये इन्फ्लुएंजा जो है ये आपका आंसर होगा, इन्फ्लुएंजा। सी आप सही कर लें। तो चलिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, अन्य कंपटीशन एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन बीएड के लिए महत्वपूर्ण है बेटा, आप लिख के धर लीजिए। इसमें कम से कम आपको 10 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप छाट के लाए हुए हैं देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 12, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत देखेंगे, विकल्प पे चलेंगे। जरा डार्विन, लेमार्क ने और हाक्सली ने। तो आपको देखना है डार्विन ने वंशागति का सिद्धांत नहीं दिया है और हाक्सली ने भी नहीं दिया है। आपका जो बचा मित्रों, आपको 1 सेकेंड भी नहीं लेना है, लेमार्क में टिक मार देना है। चलिए योगतम की उत्तरजीविता सिद्धांत के मूल प्रतिपादक हैं। तो चलिए अब देखेंगे विकल्प पर, स्पेंसर, डार्विन और वायलेस। तो डार्विन का काम तो बेटा पहले नहीं बता ही चुके हैं क्या है, और वायलेस तो ये भी नहीं, तो अपना क्या है सही कर लेंगे। चलिए अगला है उत्परिवर्तनवाद के पितामह। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, जनक और पितामह, ठीक है। तो आपको इतना जरूर ध्यान देना है, उत्परिवर्तनवाद के पितामह हैं यानी कौन है। आपको देखिए लिनियस तो है नहीं, लेमार्क का काम क्या है वो तो बता दिया कौन है कि हम पर। तो देखिए अब हमारा क्या बचता, पितामह देखना, तो डी ब्रीथ कौन है, आपको सिर्फ टिक मार देना है मित्रों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मित्रों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखते हैं, होमो सेपियंस, पैंथेरा टाइग्रिस और ओपियो। तो ये तो हो ही नहीं सकता, कोई तो वैज्ञानिक नाम होंगे। अब कह रहा पैंथेरा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो अपना क्या बचा, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस बचा। अगला कह रहा है मानव का निकटतम संबंधी था। निकटतम संबंधी का मतलब मित्रों ये होता है जो हमारे इस समय जो हमारा मानव का वंश चल रहा है, इसके निकटतम यानी पास, अधिक दूर नहीं, निकटतम पास की जो पहले पीढ़ी थी वो कौन सी थी, देखते हैं। चलिए कह रहा है जावा मानव, नहीं हो सकता, ये बहुत पहले है। और कह रहा है क्रो-मैग्नन, तो आपका इससे पहले जो था वो क्रो-मैग्नन मानव था, आपको टी में सही कर देना है। तो अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, वायरस का सबसे पहले रवों में पृथक करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रवों यानी दानेदार में सबसे पहले पृथक अलग करने वाले वैज्ञानिक कौन है? सबसे पहले नाम किसने दिया था, देखते हैं। चलिए ऑप्शन पे देखते हैं, सर इधर आ रहा है, आ रहा है सर। विजेरिंग, स्टैनले
और बीज मान तो हो नहीं सकते, आपका क्या एक्सटर्नल है। देखिए कह रहा है सर्वाधिक रक्त ग्राहक कौन है, यानी जिससे हमें रक्त ग्राहक मिल सके। तो देखिए ए नंबर में ए और ए बी रक्त वर्ग और रक्त वर्ग ए रक्त वर्ग। तो सर्वाधिक यानी जो देते हैं ये तो हो नहीं सकते, ए भी नहीं हो सकते। आपको बी में ए में आपको मार देना है कि मित्रों। तो क्या मित्रों आपको समझ में आया? ऐसे शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे।